माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी, सहायक आचार्य। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन, जिनकी प्रमुख विशेषताएं और उनकी क्या उपलब्धियां रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम वर्ष 1999 से पहले से चले आ रहे ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनके प्रमुख है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि प्रमुख है। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण विकास के कुछ नवीन कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या भी की गई है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास DWCRA, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के किट आपूर्ति का कार्यक्रम सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना, इनको सभी को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल कार्यक्रम जो कि प्रारंभ किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम है। इन विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत अब को मिलाकर एक कार्यक्रम इसी कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं तथा अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छाइयों एवं कमजोरियों को भी ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, जो कि 1 अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के किट आपूर्ति का कार्यक्रम, इसी प्रकार गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का एकमात्र कार्यक्रम है। विभिन्न कार्यक्रम अभी इसी कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए तथा अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छाइयों और कमजोरियों को भी इसमें ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों को केंद्रित कर प्रभावी बनाना, सामूहिक ऋण के लाभों का पूंजीकरण करना, कार्यक्रम की अधिकता संबंधी समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए लघु उद्यमों की स्थापना करना, ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करना तथा विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को एकीकरण करना, बैंक ऋण तथा अनुदान राशि के मेल से ग्रामीण क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 2000 रुपये प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त हो सके, विद्यमान गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से भी ऊपर उठाना। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी द्वारा स्वरोजगार प्राप्त करने वालों को आय सर्जित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध करवाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएंगे, उन्हें लाभार्थी नहीं कहा जाएगा। योजना में निश्चय किया गया है कि सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार 3 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए, लेकिन वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त आय की व्यवस्था करना ही है, ताकि वे स्थायी रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके तथा उन्हें पुनः गरीबी का सामना नहीं करना पड़े। योजना में यह प्रस्ताव भी किया गया कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खंड में रहने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों में से 30% को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, इस योजना के जो प्रमुख बिंदु है जो इस प्रकार है: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, ताकि वे इस योजना के माध्यम से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सके। इसी योजना के लाभार्थियों में से कम 50% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तथा 40% महिलाएं और
3% विकलांग व्यक्ति भी होंगे। ये योजना छोटे व्यवसायों या उद्यमियों के विकास का एक बहुआयामी कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें ग्रामीण गरीब साथियों के आत्मनिर्भर समूह बनाने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने, उनके कार्यक्रम की योजना बनाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, उसी प्रकार तकनीकी एवं ऋण तथा मार्केटिंग, विपणन आदि स्वरोजगार के सभी पक्ष शामिल किए गए हैं। योजना में संसाधनों, साथियों की व्यावसायिक प्रतिभाओं एवं विपणन सुविधाओं के आधार पर गतिविधि समूह पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, विकास खंड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियां करेगी, जबकि जिला स्तर पर इनके चयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा जिला परिषदों पर रहेगा। योजना में सहायता का प्रमुख भाग गतिविधि समूह में होगा। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रमुख गतिविधियों के लिए गरीबों के आत्मनिर्भर समूह बनाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन समूह में यथासंभव महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाए। योजना में समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रत्येक आत्मनिर्भर समूह के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 50% समूह पूर्णतया महिलाओं के लिए होंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान किए गए परिवारों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अलग अलग स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट, वित्त व्यवस्था। छोटे उद्यमियों के गतिविधि समूह को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें बैंक द्वारा एक मुफ्त ऋण देने के बजाय विभिन्न रूपों में ऋण देने पर जोर दिया गया। स्वरोजगारियों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें ऋण दिया जाएगा तथा आगे आने वाले वर्षों में उन्हें और अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुदान। यद्यपि अनुदान योजना का प्रमुख भाग नहीं है, किंतु फिर भी यह लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक समझा गया। योजना में अनुदान परियोजना लागत के 30% की एक समान दर से देय होगा, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये तक ही होगी। अनुसूचित जातियों जनजातियों के उद्यमों के लिए अनुदान राशि परियोजना लागत का 50% तथा अधिकतम 10,000 रुपये होगी। नेक्स्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करके इसे 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया तथा इस कार्यक्रम का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक ढांचे और अस्थायी संपत्तियों का निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर मांग आधारित आर्थिक ढांचे एवं अस्थायी संपत्तियों का निर्माण करना, ताकि ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए सतत रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। सहायक उद्देश्य के अंतर्गत पूरक रोजगार का सृजन का सहायक उद्देश्य ग्रामीण उद्देश्यों में बेरोजगार गरीबों के लिए रोजगार के पूरक अवसर उत्पन्न करना था। नेक्स्ट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये योजना 15 अगस्त 2001 से प्रारंभ की गई। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वस्त योजना को मिला दिया गया। इसका व्यय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना का भी प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार व भोजन की सुरक्षा प्रदान करना ही था। इसके लिए योजना में स्थायी सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करने, संरचनात्मक विकास पर बल दिया गया। इस योजना में श्रम प्रधान कार्यक्रम जैसे मिट्टी व नमी संरक्षण, जल संभरण विकास, वन विकास तथा ग्रामीण संरचनात्मक विकास कार्यक्रम हाथ में लिए गए। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में, जो कि नरेगा में सम्मिलित कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अच्छी जीवनचर्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे में 5 घटक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से नहीं जोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गाँवों में
उपयुक्त सड़कें भी नहीं है। ग्रामीण जीवन में हजारों गांवों में पेयजल की समस्या से भी ग्रस्त है। लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा में बहुत बड़ी विसंगतियां और कमियां भी उपलब्ध है या विद्यमान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह कार्यक्रम 2001 से देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव दिवसों के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। शुरुआत में पीएमजीवाई के अंतर्गत 5 घटक प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण पोषण आदि को सम्मिलित किया गया, लेकिन वर्ष 2001-2 से एक अतिरिक्त घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 2000-2001 और 2001-1-2 में पीएमजीवाई के सभी संगठित कार्यक्रमों का प्रबंध संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा किया गया, लेकिन 2002-3 से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सीधा योजना आयोग द्वारा किया जाने लगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को वर्ष 2005-6 से बंद भी कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास पीएमजीवाई-जीए का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना जो रहने वाले लायक हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल योजना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को आवंटित राशि का कम से कम 25% राशि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में के लिए परियोजनाओं कार्यों के लिए प्रयुक्त करेगी। जल संरक्षण, जल एकत्रित करना, पेयजल स्रोतों का पुनः भरना और उनका अस्तित्व बनाए रखना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2000 को ग्रामीण योजना के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना ताकि 500 या 500 से अधिक आबादी वाले गांव पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी हो आपस में जोड़े जा सके। इस कार्यक्रम के अंदर 1,36,467 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया। भारत ग्रामीण में और भारत के निर्माण के अंतर्गत 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 500 या ज्यादा की आबादी वाली जनसंख्या वाले क्षेत्रों को संयोजन प्रदान कर लक्ष्य रखा गया। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का क्रमबद्ध उन्नयन भी इस योजना में 1,94,130 किलोमीटर विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का नवीनीकरण भी सम्मिलित है। नेक्स्ट, प्रमुख उपलब्धियां। जुलाई 2014 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के किनारे पौधे लगाने का कार्य भी इस योजना में जारी की गई। इसके बाद NRRDA तथा IRC ने ग्रामीण सड़कों के किनारे पौधारोपण के लिए संयुक्त रूप से दिशा निर्देश भी जारी किए। यह संतोष की बात है कि 5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य की तुलना में 1 करोड़ 2 लाख पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट, राज्यों की पुलों की डिजाइन तैयार करने की अनुमति दी गई ताकि कुल पुल वर्षा जल संरक्षण और भूजल के लिए पुल सह भंडार के रूप में कार्य कर सके। दिसंबर 2014 में सड़कों की दरों के विश्लेषण के लिए मानक आंकड़ा पुस्तिका जारी की गई। यह पुस्तिका ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगने वाली सामग्री के दरों का विश्लेषण करती है। इनमें अपशिष्ट प्लास्टिक, संशोधित अलकतरा, जूट, क्वायर जूट, कियो कपड़ा, जियो जपड़ा आदि शामिल है। यह ग्रामीण सड़क पुस्तिका क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इसके साथ ही अपशिष्ट प्लास्टिक राख लागत वाली ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कोल्ड मिश्रित प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट, मंत्रालय ने PMGSY सॉफ्टवेयर पर दिसंबर 2014 में एक विशेष शिकायत फीडबैक
मॉड्यूल लॉन्च भी किया है, जो किसी भी सड़क के मामले में प्रतिक्रिया देने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा जनसाधारण को प्रदान की है। इस मॉड्यूल के अनुसार प्रत्येक शिकायत दर्ज की जाती है और इसमें निगरानी भी की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को हाल में ISO 9001 प्रमाणन दिया गया। यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच और मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन तथा ग्रामीण सड़कों के लिए गुणवत्ता निगरानी प्रणाली तथा ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और इसके साथ ही लेखा प्रणाली के लिए भी है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट, सितंबर 2005 में पारित हुए मनरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 अभिज्ञान जिलों में 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। MGNRIGA को प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिवस का गारंटी युक्त कुशल मजदूरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया, जो इसके लिए इच्छुक होंगे। SGRY में चल रहे कार्यक्रमों और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को इन जिलों में मनरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया। MGNRIGA एक मांग आधारित स्कीम है जिसका केंद्र बिंदु जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण, जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क संबद्धता से संबंधित पर ध्यान देना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य यह है रोजगार की गारंटी, कार्य के लिए आवेदन, महिलाओं को प्राथमिकता, समयबद्ध रोजगार आवंटन, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और अधिनियम का क्रियान्वयन। रोजगार की गारंटी, इसमें प्रत्येक गारंटी निम्न प्रकार दी गई है। प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी है। इस प्रकार एक परिवार कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए परिवारों को पंजीकृत कराना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा और ये रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंचायत समिति द्वारा जारी किया जाएगा। इस पर फोटोग्राफ भी होगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा। इस पर पंजीकरण संख्या भी लिखी हुई होती है। कार्य के लिए आवेदन रोजगार प्राप्त करने वाले पंजीकृत परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी को लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद भी प्राप्त कर। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए। महिलाओं का प्राथमिकता भी है इसमें। इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम 1/3 महिलाओं का हो। समयबद्ध रोजगार आवंटन, इसी संबंध में निम्न प्रावधान है। आवेदन करने और रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदक को 15 दिन के अंदर यह सूचित करेगी कब और कहां काम करने के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जाएगी। बेरोजगारी भत्ते का भी भुगतान है। यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति और उसके स्थान पर उसके परिवार का अन्य व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आगे से बेरोजगारी भत्ते का भी अधिकार नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी इसके अंतर्गत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी की दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मजदूरी का एक भाग दैनिक आधार पर भी नगद रूप में दिया जा सकता है। कार्य आवेदक के निवास स्थान पर 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर दिया जाएगा। यदि इसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। अस्थायी परिसंपत्तियों का सर्जन भी है इसमें। अस्थायी संपत्तियों के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे: जल संरक्षण, जल संग्रहण, सूखा निवारण तथा वनरोपण, वृक्षरोपण, सिंचाई, नहर जिसमें मध्यम और लघु सिंचाई कार्य शामिल है। अधिनियम का क्रियान्वयन, इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। ग्राम सभा किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी और कार्यों के क्रियान्वयन पंचायतों की प्रमुख भूमिका रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी सतर्कता समितियों का भी गठन किया जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट, थैंक यू।